मैंने और भी मंगाए, ऑनलाइन मंगाए हुए, आपसे शेयर करूंगी। ये Welcome to the channel Catch Life with a Mom. हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल कैच लाइफ विद द मॉम। नवरात्रि सेलिब्रेशन इज़ ओवर, सो अब रेगुलर रूटीन में वापस आ गए हैं। अभी सुबह सुबह के टाइम पे मैं खिचड़ी बना रही थी बिकॉज आज कुछ हल्का खाने का मन है, तो खिचड़ी रख दी है यहाँ बनने के लिए। और साथ में ही मैंने येलो वाली मूंग की दाल भिगो के रख दी है, ये मैं कल यूज़ करूँगी, तो अभी भिगो के रख दी है। सिंपल खिचड़ी बनाई है और इसको मैं चटनी के साथ लूँगी। तो ग्रीन चटनी मेरी घर की बनी हुई रखी हुई थी, तो मैंने वही ले ली है साथ में। तो दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट। ये हम लेकर आए थे कुछ पर्दे लगाने के लिए। पर्दे मैंने और भी मंगाए, ऑनलाइन मंगाए हुए, आपसे शेयर करूंगी। तो ये हम लेकर आए थे, मार्केट गए थे तो वहां से लेकर आए थे। तो ये मैं लेकर आई हूँ 5 पर्दे, एक जैसे हैं। ये मैंने लिए हैं ड्राइंग रूम के लिए। तो ये 5 पर्दे लिए हैं, वाइट कलर में लिए मैंने पर्दे। एक खोल के दिखाते हैं आपको, सारे सेम ही है। मुझे कुछ बड़े कुछ छोटे चाहिए थे, बट वाइट कलर में उनके पास ये पैटर्न जो है, ये सेल्फ में डिजाइन बना हुआ है ये। तो दिखने में मुझे बहुत अच्छे लगे और इन्होंने वाइट ही यहाँ पर क्लैंप्स भी लगाए हुए हैं, ये जो रिंग्स होते हैं। सो सही था दिखने में। मैं तो कुछ और कलर भी ट्राई कर रही थी, बट नहीं समझ में आए। तो हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम वाइट ले रहे हैं ड्राइंग रूम के लिए, और इसको हम पेयर अप करेंगे बाकी कलर से। तो मैंने वो भी ऑनलाइन मंगाए हुए हैं। ये मुझे मिले 9 फीट के, बहुत बड़ा पर्दा है। ऑल्दो मुझे 7 फीट में चाहिए थे ज़्यादा, और कुछ चाहिए थे 8 फीट में। तो मुझे सारे ही ऑल्टर कराने पड़ेंगे, सब ही 9 फीट में मिले हैं। या तो खुद ऑल्टर कर लूँ ताकि मैं लगा सकूँ, बिकॉज टेलर वेलर का यहाँ पर क्या सिस्टम है मुझे पता भी नहीं है ना। मैं गई हूँ नीचे टेलर ढूंढने के लिए, तो सोच रही हूँ मेजर करके फिलहाल के लिए खुद ही कर लेती हूँ ताकि लगा सकें इसको। पहले तो मैं ये सोच रही थी कि रूम बाय रूम हम डेकोर करेंगे और चीज़ों को अरेंज करेंगे, बट इससे क्या हो रहा है, इतना टाइम तो मिल ही नहीं रहा। इतने सारे काम होते हैं, टाइम मिल ही नहीं रहा। ऊपर से मेरी तबीयत की वजह से ना सब एक तरह से रुक गया। धीरे धीरे सब कुछ कर पा रहे हैं, बिकॉज मैं नहीं कर पा रही हूँ। मतलब होता ये मेजरली मुझे ही करने की जरूरत है, और मैं ही नहीं कर पा रही तो सब कुछ स्लो हो जाता है। तो चीज़ें काफ़ी हद तक हमने सेटल कर भी ली हैं, बट अभी कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ नहीं, एक्चुअली बहुत कुछ है। फर्नीचर आना भी बाकी है, और बाकी बहुत सारा सामान डेकोर पर्पज से बोलूँ तो वो सब भी बाकी है। तो आई जस्ट वॉन्ट कि इन बिटवीन जो जो हम सामान ला चुके हैं, काफ़ी सारा सामान हम ला चुके हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें जो मैं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ आपको दिखा भी रही हूँ, कुछ कुछ लगा दिए। जो लगा दिए वो मैं आपको बाद में दिखा। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि 1 बाय 1 सामान लगाते जाएंगे, जो जो आ रहा है बाद में देख लेंगे। जो भी बाकी चीज़ें आती जाएंगी तब लगा लेंगे। एक के चक्कर में तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है ऐसे, ऐसे सिर्फ सामान पाइल्ड अप हो रहा है और बिल्कुल भी टाइम तो मिल ही नहीं रहा फिर कुछ भी करने का। तो ये मैं अभी करने लगी हूँ, इसको मेजर करके। तो मैंने इंची टेप से प्रॉपर मेजरमेंट ले लिया, उसके अकॉर्डिंग ही मैं कट करूँ। यहाँ मैंने 1 फुट कट कर दिया है, बिकॉज ये 9 फीट था तो 1 फुट कट कर दिया। रिमेनिंग 8 फीट में यूज़ करूँगी, और दूसरे कर्टन्स में 7 फीट के अकॉर्डिंग कट करूँगी। इसको सिलाई कर रही हूँ, और इसके बाद फिर मैं बाकी जो ये वाले हैं ना, इनको भी काटूंगी। एक्चुअली मुझे 2 चाहिए एक साइज़ के, और 3 चाहिए एक साइज़। एक रीज़न ये भी था वाइट लेने का, क्योंकि 2 कर्टन हमने ऑलरेडी वाइट कलर के लगाए हैं ड्राइंग रूम में, और वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऑल्दो अभी फर्नीचर वगैरह सेट नहीं हुआ है, बट देन टू बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि बाकी भी हम वाइट लगाते हैं और उसको किसी और कलर से कॉन्ट्रास्ट भी करेंगे। तो एक कर्टन मैंने मेजर करके कट कर लिया है, और उसको मैंने स्टिच भी कर दिया है साथ में ही। इसी के मेजरमेंट से मैं दूसरा भी कट करूँगी, बिकॉज मुझे 2 कर्टन सेम मेजरमेंट से चाहिए। बाकी फिर मैं अलग मेजरमेंट से कट करूँगी। 2 कर्टन सेम लेंथ के मैंने कट करके स्टिच करके रख दिए, बाकी मैं अब बाद में स्टिच करूँगी। और कटिंग्स मैंने सारे कर्टन्स की करके रख दी है। क्या स्कूल से आ गए तो मैं उसके लिए लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। आज हमें किसी के घर पे भी जाना है, हमें एक नेबर के घर से इनवाइट है, तो हमें वहाँ भी जाना है। सो मैंने चेंज वगैरह साथ में ही कर लिया है। अभी क्या को लंच कराऊँगी, फिर हम जाएंगे। एक्चुअली हमारे नेबर्स के घर में सत्यनारायण की कथा है, तो उन्होंने हमें कथा के लिए ही इन्वाइट किया है, तो मैं कैंच को लेके जाऊँगी। तो पहले कैच को लंच करा रही हूँ, सो दैट कि आराम से बैठेगा वहाँ पर वो, और उसके बाद फिर हम वहाँ जाएंगे। तो खाना उसका बन गया। मैंने आलू का पराठा बना दिया उसके लिए। आलू के पराठे को मैं सिंपल वे में नहीं बनाती हूँ, थोड़ा सा उसमें मैं कुछ चीज़ें डाल देती हूँ, सो दैट टेस्टी भी हो जाता है और कैच खा भी लेता है।
तो मैंने आलू का पराठा उसके लिए बना दिया, उसे लंच कराऊंगी। मैंने खिचड़ी ही खाई थी तो मुझे अभी कुछ खाना नहीं है। तो यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। मैंने अपनी बेल्ट वेयर कर ली है बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है बैठने के लिए। सो आई एम रेडी टू गो। तो हम आ गए थे नेबर्स के घर पे। इनके यहाँ पर सत्यनारायण की कथा है, ये इन्होंने डेकोर किया हुआ एक साइड वॉल पे, बहुत अच्छा लग रहा है। सो कैश भी मेरे साथ ही आया था। हियर ही इज़। और भी बच्चे थे यहाँ पर नेबर्स के, तो कुछ बच्चे यहाँ पर कैश के फ्रेंड्स भी बन गए हैं। तो कैश थोड़ी देर के लिए उनके साथ खेलने के लिए बाहर चला गया था बाद में। कथा के साथ ही यहाँ पर हवन भी इन्होंने रखा हुआ था। तो पहले इनके घर में हवन हुआ, उसके बाद सत्यनारायण की कथा हुई विच वी अटेंडेड। पूरी कथा खत्म होने के बाद हम घर पे आ गए थे। ये प्रसाद मिला था वहाँ से। इट वॉज 4:30 और 5 PM अराउंड, और मैं मशीन में कपड़े लगा के गई थी वॉश करने के लिए। और बाय द टाइम वो भी हो गए थे ओवर, उनका साइकिल ओवर हो गया था। तो यहाँ पर क्या क्लोथ्स वगैरह निकाल रहा है। सारे निकल गए। हाँ, चिड़िया। चींटियाँ तो बेटा आ रही हैं, आप इधर आ जाओ। इसको ना बालकनी तक छोड़ दो, मैं वहाँ डाल दूँगी। चलो ले चलो, शाबाश। सब बालकनी तक छोड़ के आ जाओ। तो कैश ने बकेट बाहर रख दी थी, उसके बाद मैंने क्लोथ्स डाल दिए थे। और ये सब काम करने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ बर्तन वगैरह निकाल के रखे थे, वो भी लगाने थे, तो निकाल रही हूँ अभी, सो दैट की मेड आएगी जो साथ में वॉश भी हो जाएंगे। जब घर स्क्रैच से सेट करना हो तो रियली इट्स सो डिफ़िकल्ट। आई मीन ऐसा नहीं था कि हमें सामान उठा के लाना है और बस सेट कर देना है। हमें सब कुछ स्क्रैच से ख़रीदना है, नया परचेज़ करना है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। आई मीन हमने काफ़ी सारी चीज़ें ख़रीदी भी हैं, बट सेट करने का टाइम नहीं मिल रहा, तो वो भी रखी हुई हैं। तो धीरे-धीरे सब कुछ हम खोल रहे हैं, लगा रहे हैं और बाकी चीज़ें ला भी रहे हैं। हम कोकोनट लेकर आए थे चटनी बनाने के लिए। बहुत टाइम से कोकोनट की चटनी नहीं बनाई। आई मीन मैंने तो बहुत टाइम से ही नहीं बनाई है। तो आज मैं कोकोनट की चटनी बना रही हूँ। मैं थोड़ा सा ऑथेंटिक वे में चटनी बनाती हूँ। ये मुझे इस तरह से बहुत अच्छी लगती है। थिक बनती है पर बहुत बहुत टेस्टी बनती है। मैं पहले भी जब साउथ इंडियन डिशेज़ बनाती थी तो उसके साथ ऐसे ही कोकोनट चटनी बनाती थी, बहुत यम लगती है। सो किसी दिन आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे चटनी रेडी हो गई है, बहुत अच्छी बनी है। दिखने में जितनी अच्छी लग रही है ना, उससे ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट है। तो ये कोकोनट वाली चटनी रेडी हो गई है। और साथ में ही मैंने इसके दूसरी चटनी बनाई है ग्रीन वाली, ये रेगुलर मिंट चटनी नहीं है। तो मैंने दोनों तरह की चटनीज़ रेडी कर दी हैं, दोनों का टेस्ट डिफरेंट है। और ये काफ़ी दिनों से मेरा सामान ऐसे ही पैक पड़ा हुआ है। आई मीन मुझे इसे खोलने का टाइम नहीं मिला था। ये सारा सामान मुझे बेकर्स मीट से मिला था और तब से इसको खोलने का टाइम नहीं मिला था, तो फाइनली आज इसे ओपन कर रही हूँ। ये सारा सामान मेरा बेकरी रिलेटेड ही है, आई मीन केक्स एंड ऑल दैट। तो उसी से रिलेटेड ये सारा स्टफ़ है जो मुझे वहाँ से मिला है। डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स का है और अलग अलग तरह का सामान है इसमें। मेरे जितने भी बेक्ड गुडीज़ बनती हैं, चाहे वो केक्स हों, चॉकलेट्स हों या कोई भी चीज़ हो, जो स्टफ़ मैं यूज़ करती हूँ, जो मटेरियल मैं यूज़ करती हूँ अपने घर पे रेगुलर बनाने के लिए, वही मैं अपने क्लाइंट्स के लिए भी यूज़ करती हूँ। और सब बहुत ही अच्छे ब्रांड्स का यूज़ करती हूँ। तो उन्हीं में से कुछ ब्रांड्स का सामान मुझे यहाँ भी मिला है, तो ये भी मैं यूज़ करूँगी। कुछ कूपन्स भी थे, वो एक्सपायर हो गए बिकॉज़ मैं इतने टाइम से बैग खोल नहीं पाई थी, तो वो एक्सपायर हो गए, तो वो मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगी। रेस्ट एवरीथिंग इज़ यूज़ेबल, और कुछ इनमें एडिबल हैं, कुछ नॉन एडिबल्स हैं, सो दैट आई एम गोना यूज़। मेरे पास जो भी बेकरी का मटेरियल है मेरा, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हैं, टूल्स हैं या जो भी सामान है, अभी तक हम उसको सेट नहीं कर पाए हैं। मतलब एक रूम में ऐसे ही रखा हुआ है, उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया बिकॉज़ पहले आई वाज़ थिंकिंग कि बाकी रूम सेट हो जाएँ, उसके बाद मैं बेकिंग वाला टच करूँगी। तो वो भी मेरे पास इतना ज़्यादा सामान है ना, आई मीन उसको पूरा एक रूम चाहिए, इतना सारा सामान है वो। तो अभी वो निकाल नहीं रहे हैं, फाइनली मतलब लास्ट में उसको सेट करेंगे सो दैट कि पहले बाकी रूम्स वगैरह प्रॉपर्ली सेट हो जाएँ, देन वी विल वर्क ऑन दैट। तो अभी वो सामान भी ऐसे रखा हुआ है। और इसमें से कुछ ब्रांड्स हैं जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं। मेरे कोई भी केक्स ऐसे नहीं बनते कि मैं घर के लिए कुछ और सामान यूज़ करूँ और अपने क्लाइंट्स के लिए कुछ और सामान यूज़ करूँ। हमेशा मैं बहुत ही जेन्युइन प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, हाई क्वालिटी के। दैट्स व्हाई मेरे गुडीज़ भी बहुत अच्छे बनते हैं एंड क्लाइंट्स को भी बहुत पसंद आते हैं। ये ऑलमोस्ट 1 किलो काजू हैं जो ख़राब हो गए हैं। ख़राब इसलिए हो गए क्योंकि इनको भी मैं चेकआउट नहीं कर पाई। तो इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको मैं गाय को डाल दूँगी। इनको डस्टबिन में फेंकने का कोई सेंस नहीं है। मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके इनको ड्राई कर दिया है और ये मैं गाय के लिए रख दूँगी। साथ में मैंने अपने लिए चाय बना ली थी, चाय पीऊँगी और बाकी छोटा-मोटा कुछ काम करना है वो करूँगी। तब तक के लिए बैठ के अपनी चाय एन्जॉय करूँगी। चलो 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 ऊपर चलो। हम वहाँ से इतनी दूर आते थे आपकी उसके लिए, यूनिफॉर्म के लिए। ये ऊपर यूनिफॉर्म वाली शॉप है। रात के टाइम पे हम बाहर आए थे बिकॉज़ हमें कैश को डॉक्टर के पास लेके जाना था। उसकी थोड़ी सी तबीयत मतलब सेटल नहीं है, तो उसे हमें डॉक्टर को दिखाना है, दैट्स व्हाई वी केम हियर।
तो यहाँ पर क्यांश की स्कूल यूनिफॉर्म की शॉप भी है, तो पहले हम बहुत दूर से आते थे यहाँ पर लेने के लिए उसकी यूनिफॉर्म जब कभी लेनी होती थी। तो हम यहाँ पहुँच गए डॉक्टर के क्लिनिक पे, यहाँ हमें पीडियाट्रिस्ट मिल गए थे, तो बस उन्हीं को दिखाएँगे, तो वी वर वेटिंग हियर। क्यांश के लिए हम रेगुलर पीडियाट्रिस्ट को ही दिखाते हैं, बट अभी वहाँ जाना पॉसिबल नहीं था, तो हमने यहाँ पर चेकआउट किया। यहाँ भी एक अच्छे पीडियाट्रिशियन का नंबर हमें मिल गया था, दैट्स व्हाई वी केम हियर। तो इन्होंने भी यहाँ पर क्यांश को बहुत अच्छे से चेक किया और उसके बाद हम मेडिसिन्स वगैरह लेकर आ गए थे। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। इफ यू लाइक इट सो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय। Thanks for watching. Bye guys.